बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां भारत और चीन सामान्य तरीके से पूर्वी लद्दाख में पूर्व वाली यथास्थिति बहाल करने में सक्षम है, क्योंकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता रहे, ये दोनों ही देशों के हित में रहेगा। ऐसे में ये बात तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कही है। बता दें, थिंक टैंक के एक कार्यक्रम के दौरान जनरल रावत ने कहा कि भारत कोई भी अप्रत्याशित कदम उठाने के लिए तैयार है, जैसे कि पूर्वी लद्दाख इलाके में उसने उठाया था। हमने सभी को हमेशा तैयार रहने के लिए कहा है और चीजों को हल्के में न लें। हम कोई भी अप्रत्याशित कदम उठाने और जवाब देने के लिए तैयार है। जैसा कि हमने भूतकाल में भी किया है, वैसा ही हम भविष्य में करने में भी सक्षम है। जनरल रावत ने यह बात एक सवाल के जवाब में कही थी। जाहिर है कि भूतकाल में उठाए गए कदम से उनका आशय पैगोंग लेक इलाके में ऊंचाई वाले इलाकों में मई 2020 में रातों रात सेना की तैनाती थी। इसके बाद घुसपैठ करने वाली चीनी सेना भारतीय सैनिकों के निशाने पर आ गई थी और उसी के बाद चीन के तेवर थोड़ा ढीले पड़ गए थे और वहां से चीनी सैनिकों को वापस अपनी सीमा में लौटना पड़ा था। इस समय डेप्सांग समेत कुछ इलाकों में चीनी सैनिक काबिज हैं और अपनी मौजूदगी को मजबूत कर रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि जुलाई 2021 में पंजाब के 5.4 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ गई है। उनकी बेसिक सैलरी में अब करीब 2.5 गुना का इजाफा हुआ है और उनके बैंक खाते में अगस्त से ज्यादा सैलरी आएगी। साथ ही 4.5 साल का मोटा एरियर भी मिलेगा। इसी बीच आपको बता दें कि पंजाब गवर्नमेंट ने बीते महीने छठे वेतन आयोग की सिफारिश मानते हुए इसे 1 जुलाई 2021 से लागू कर दिया है और अब हिमाचल प्रदेश के करीब 1.25 लाख कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलने वाला है। इस बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी करीब 6,950 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए महीना हो गई है। इसी बीच अच्छी बात यह है कि वो अब केंद्रीय कर्मचारियों के 7th पे कमीशन के बराबर वेतन पाएंगे। पंजाब सरकार ने 6th पे कमीशन की ज्यादातर सिफारिशें मानी है और ऑल इंडिया अकाउंट एंड ऑडिट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हरिशंकर तिवारी के मुताबिक पंजाब सरकार के कर्मचारियों के लिए यह खुशी की बात है। वो कई साल से नए वेतनमान का इंतजार कर रहे थे और अब उनकी सैलरी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि छठे वेतन आयोग ने 7th पे मैट्रिक्स को देकर अपना पे स्ट्रक्चर तैयार किया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को नए कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों से अपना आंदोलन खत्म करने और घर लौटने की अपील की है। एक बार फिर उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी किसानों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि सरकार तीनों कृषि कानूनों के प्रावधानों पर वार्ता बहाल करने के लिए तैयार है। पीयूष गोयल ने कहा कि मैं अनुरोध करूंगा कि किसान अपने घर लौट जाएं। कानून किसान हितैषी है और देश भर में किसानों ने इसका स्वागत भी किया है। आगे उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी अपने सुझाव दे सकते हैं। तो वहीं समाचार एजेंसी के मुताबिक एक रिपोर्ट में भी कहा गया है कि कृषि मंत्री तोमर ने रंकापा प्रमुख शरद पवार के कृषि कानूनों पर उनके रुख का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार उनसे सहमत है और जल्द ही इस मामले का समाधान किया जाए। कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में चल रहा आंदोलन शुक्रवार को 218वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इसी के साथ आपको बता दें, इस मोर्चे में करीब 67 किसान संगठनों की बैठक भी की और इसमें निर्णय लिया गया कि पेट्रो पदार्थों की कीमत में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ 8 जुलाई को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान आंदोलनकारी स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, खाली रसोई गैस सिलेंडर के साथ रोड किनारे प्रदर्शन करेंगे। हालांकि इस प्रदर्शन के दौरान यातायात बाधित नहीं किया जाएगा।